नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर के 11वें टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क का तथ्य सार। दोस्तों तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो को आप देख सके। और मैंने इसके पहले दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के 2 वीडियोज़ डाल चुका है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों तथ्य सार। तो तथ्य सार में दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। तो बिना देरी किए देखते हैं दोस्तों पहला तथ्य क्या है। तो पहला तथ्य है दोस्तों, अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा शेयर करता है। तो दोस्तों अधिकृत प्रयोक्ताओं के मतलब होता है एथोराइज्ड यूज़र। एथोराइज्ड यूज़र जो होते हैं दोस्तों, उनके बीच में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को जो शेयर करता है वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का मीनिंग ही होता है कि नेटवर्क का मतलब होता है दोस्तों इंटरलिंक कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का समूह जो आपस में डेटा या जानकारी को शेयर करता है। तो दोस्तों नेटवर्क जो होता है वो एथोराइज्ड यूज़र यानी अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को शेयर करता है। नेटवर्क में जानकारियों को साझा किया जाता है, यह नेटवर्क का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके बाद में सेकंड फैक्ट है दोस्तों, किसी नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ है। मतलब दोस्तों जब आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क में नए कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना। तो दोस्तों जब आप कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नलों को लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता, इसीलिए उन्हें एनालॉग सिग्नल में बदल के भेजा जाता है। और एनालॉग सिग्नल को ले जाने के लिए टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है, और टेलीफोन लाइन में डेटा को पहुंचाने के पहले मॉडेम का प्रयोग करना जरूरी होता है दोस्तों। इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क में नए कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, जिसमें मॉडेम का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। मॉडेम के बारे में एक और फैक्ट होता है दोस्तों, मॉडेम को सीरियल पोर्ट में लगाया जाता है। मॉडेम जो है एनालॉग डेटा को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। इसके बाद में हम तीसरे फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों, कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। मतलब कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को, मतलब कंप्यूटर के साथ अगर आप प्रिंटर को जोड़ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा। तो दोस्तों आप कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ो या स्कैनर से जोड़ो या अदर कंप्यूटर से जोड़ो, तो आपका जो क्रिएट होगा वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क की एक और डेफिनेशन होती है दोस्तों कि जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके बीच में आसानी से डेटा कम्युनिकेशन हो सके, तो इसे भी कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क जियोग्राफिकल एरिया के आधार पर 3 प्रकार का होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था। एक होता है दोस्तों लेन, एक होता है आपका मेन और एक होता है आपका वेन, जिसके बारे में मैंने दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में बताया है, आप उसे हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे फैक्ट पे। चौथा फैक्ट है दोस्तों, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच होने वाला कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस और नोड्स। मतलब कि 2 कंप्यूटर या यंत्रों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। और कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संचार होता है दोस्तों, कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड से जो जानकारी होती है वो हमेशा कंप्यूटर में अंदर जाती है सीपीयू के। तो इसमें डेटा का संचार सदैव एक ही दिशा में होता है, इसीलिए इसे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहा जाता है दोस्तों। लेकिन सीपीयू से कोई इन्फॉर्मेशन कीबोर्ड में जाती है क्या दोस्तों? नहीं जाती। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है। तो बैंडविड्थ जो शब्द होता है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बैंड प्लस विड्थ। तो बैंड का मतलब होता है दोस्तों किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की चौड़ाई या मोटाई। अगर हम कोई कम्युनिकेशन चैनल में कोई फाइबर ऑप्टिक्स केबल या किसी कोएक्सियल केबल की बात करें दोस्तों, तो कोएक्सियल केबल के जो तार की जो मोटाई है वो जितनी ज़्यादा होगी उसकी बैंडविड्थ उतनी ज़्यादा होगी दोस्तों। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि फिजिकल पाथ की चौड़ाई या द सरफेस एरिया ऑफ दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। मतलब दोस्तों बैंडविड्थ जो होता है वो फिजिकल चैनल की मोटाई या चौड़ाई होती है। अगर कोई तार जितना ज़्यादा मोटा होगा वो उतने ज़्यादा डेटा को वहन करने की क्षमता रखेगा। इसका मतलब दोस्तों संचार माध्यमों में बैंडविड्थ का अर्थ होता है प्रयोग किए जाने वाले तार की मोटाई या चौड़ाई, और जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है डेटा कम्युनिकेशन उतना फास्ट होता है दोस्तों। मैं बात करूं दोस्तों अगर कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो उसमें दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल की बैंडविड्थ कम होती है, कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल की बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों 5वें फैक्ट पे।
यह सॉफ्टवेयर फाइल के आकार को छोटा करता है ताकि उसे इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों उसे कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो भी मतलब बड़ी बड़ी फाइलें होती है उन्हें अगर आप फेसबुक पर अपलोड करते हैं तो उसके पहले आपको एक ऑप्शन आता है लार्ज साइज, मीडियम साइज और ओरिजिनल फाइल। तो उसमें आप जो है अपनी फाइल को बिना उसकी क्वालिटी किए कंप्रेस करके भी फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो को भी कंप्रेस करके अपलोड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट फैक्ट पर। आपको वीडियो को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आगे नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों ISDN का विस्तारित रूप है। मतलब दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ISDN जो है इसका पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ये एक ऐसा संचार माध्यम होता है दोस्तों जिसमें हम बहुत सारे तारों को मिला करके ऐसा नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसमें डिजिटल डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ये जो होता है दोस्तों मॉडेम के द्वारा होता है और ये मॉडेम के द्वारा होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे जो भी एनालॉग से डिजिटल सिग्नल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में जो बदलने की प्रक्रिया होती है दोस्तों वो मॉड्यूलेशन कहलाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे, उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है जो प्रकाशीय तरंगों के रूप में डेटा का ट्रांसफर करता है और इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जो बैंडविड्थ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं प्रकाश की गति बहुत तेज़ होती है। प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों। इस कारण सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 7 मिनट 21 सेकंड या 22 सेकंड लगते हैं दोस्तों। इसीलिए जब हम किसी सिग्नल को प्रकाशीय किरण के रूप में भेजते हैं तो उससे डेटा का ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से होता है और विश्व का 70% इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स केबल के माध्यम से होता है जो समुद्र के अंदर बिछाई जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। तो जब आप दोस्तों किसी कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ते हैं या किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं तो उस कनेक्शन को दोस्तों डायल अप कनेक्शन कहा जाता है। डायल अप कनेक्शन जो होता है दोस्तों वो टेलीफोन की तरह होता है। उसमें हमें ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नंबर को डायल करना पड़ता है जिससे मॉडेम के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाती है दोस्तों, जिसे 10 सेकंड का समय लगता है और इसमें इंटरनेट की गति सबसे धीमी होती है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र की गति सर्वाधिक धीमी होती है। तो दोस्तों उस कनेक्शन का नाम है दोस्तों डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन जो होता है वो सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है और सबसे तेज़ गति का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है दोस्तों वो होता है सबसे तेज़ गति का जो होता है दोस्तों वो होता है आपका वायरलेस कनेक्शन, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका आता है वाईमैक्स आता है और वायरलेस लोकल लूप वगैरह आते हैं दोस्तों और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे, DSL किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं DSL जो होता है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक या लाइन का फुल फॉर्म होता है। यह DSL मॉडेम के द्वारा किया जाता है। यह जो होता है दोस्तों इसमें DSL मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। DSL कनेक्शन में यह एक प्रकार का तेज गति का डेटा कम्युनिकेशन माध्यम होता है। यह एक इंटरनेट का ऐसा संयोजन होता है जिसमें डेटा की गति तेज होती है और इसके लिए दोस्तों तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है और DSL मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। इसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कहा जाता है। और मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था दोस्तों लास्ट वीडियो में कि भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निगम लिमिटेड यानी कि ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि ऐसे संचार माध्यम या ऐसे इंटरनेट कनेक्शन जिनकी गति 512 kbps से ज़्यादा होती है, ऐसे ही इंटरनेट कनेक्शंस को ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों DSL कनेक्शन एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। तो इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है, ट्राई का फुल फॉर्म भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है कंप्यूटर में डेटा प्रेषण की गति को मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर में
डेटा कम्युनिकेशन की गति को मापने की इकाई बिट प्रति सेकंड होती है, जिसे बॉड कहा जाता है, और बिट्स पर सेकंड को बॉड्स कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है, तो संचार उपग्रहों का प्रयोग होता है, तो ये दोस्तों सैटेलाइट की बात हुई है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग क्यों होता है? तो संचार संकेत प्राप्त करने और उन्हें पुनः प्रेषित करने के लिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी होती है उसके चारों ओर जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं उन्हें दोस्तों हम संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, और ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। इनका आवर्तकाल 24 घंटे होता है दोस्तों। 24 घंटे में ये एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। और पृथ्वी जो होती है दोस्तों वो 360 डिग्री की होती है, और एक उपग्रह जो होता है दोस्तों वो 120 अंश का कोण बनाता है। तो दोस्तों पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए 3 उपग्रह की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये जो उपग्रह होते हैं इनका जो प्रयोग होता है कंप्यूटर नेटवर्क में संचार संकेतों को प्राप्त करने और उन्हें दोबारा भेजने के लिए किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बताया था दोस्तों, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन का नाम होता है डायल अप सर्विस। ये एमपीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली तकनीक है। तो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर जो इंटरनेट सेवा देती है दोस्तों, उस इंटरनेट कनेक्शन का नाम होता है डीएसएल या डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक, जिसमें डीएसएल मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दोस्तों दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का जो संचरण होता है दोस्तों वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के द्वारा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जो आकाशवाणी केंद्रों से जो दोस्तों समाचारों का और जो कोई भी रेडियो स्टेशनों से जो सिग्नलों का प्रसारण होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इसीलिए उसे एफएम कहते हैं। और आपका जो दूरदर्शन प्रसारण होता है, जो टेलीविज़न प्रसारण होता है दोस्तों, वो एएम होता है, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। और जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है वो फेस मॉड्यूलेशन होता है। तो इन तीनों फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों, घोट डालना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें मल्टीपल तारों को एक पॉइंट पे जोड़ दिया जाता है और एक कॉमन लाइन का यूज़ करके सिग्नलों को दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है, और दूसरे नेटवर्क में सिग्नलों को फिर वापस से सेपरेटली लाइन के द्वारा अप्रोप्रिएट डिवाइस तक भेज दिया जाता है। तो इस टेक्निक को मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा पॉसिबल होती है। तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक होती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और एक होती है दोस्तों सीडीएमए यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस तरह से दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग भी 3 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे सिम का पूरा नाम। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, वर्तमान समय में धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी की जियो सिम बहुत चल रही है दोस्तों। आज के समय में सभी लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो सिम के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। तो सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सिम कार्ड एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिस पर यूज़र की थोड़ी मोड़ी जानकारी, 2-4 मैसेज और उसमें 200 से 250 कॉन्टैक्ट को आप स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। सिम कार्ड जो होता है दोस्तों, आजकल नंबर पोर्टेबिलिटी के द्वारा बिना नंबर बदले आप जो है अपनी सिम का ऑपरेटर बदल सकते हैं दोस्तों। तो सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका सी बैंड प्रेषण में प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये सी बैंड प्रेषण यानी सी बैंड ट्रांसमिशन में काय का प्रयोग होता है दोस्तों? तो सी बैंड ट्रांसमिशन में होता है दोस्तों 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का। तो 6 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है दोस्तों 10⁹, मतलब कि 1 के बाद में लगा दो दोस्तों आप 9 जीरो, तो 3, इसके बाद में ये 6 और ये होगा दोस्तों आपके 9 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी दोस्तों सी बैंड प्रेषण में 6 अरब की फ्रीक्वेंसी, 6 अरब हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है दोस्तों। इसके बारे में आप जो है और भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी का अर्थ है। तो मैंने आपको अभी मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बताया दोस्तों। टीडीएम का पूरा नाम होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। एक होता है एफडीएम जिसका पूरा नाम होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और चौथा टाइप मैंने आपको बताया था दोस्तों सीडीएमए, तो इसी का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो फाइबर से मिलकर बना होता है। फाइबर जो होते हैं दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है दोस्तों उसे बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पास मंडीदीप में है दोस्तों। और फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट पर। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ क्या है। तो मल्टीप्लेक्सिंग, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों। आप जो है मल्टीप्लेक्सिंग यानी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने तो गए होंगे दोस्तों। आपने कॉलेज किया होगा, इंजीनियरिंग की होगी, भोपाल में रहे होंगे, उज्जैन में रहे होंगे, ट्रेजर गए होंगे दोस्तों, कभी डीबी मॉल गए होंगे। तो मल्टीप्लेक्स क्या होता है। मल्टीप्लेक्स दोस्तों किसी भी मॉल का ऐसा ब्लॉक होता है जहाँ पर 3-4 टॉकीज होती है दोस्तों, वहीं के वहीं। एक जगह टॉलीवुड चलती है, एक जगह हॉलीवुड चलती है, एक जगह बॉलीवुड चलती है और एक जगह A1 ग्रेड की मूवी चलती है दोस्तों। अलग अलग टाइप की मूवी चलती है, आई डोंट नो। तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब एक साथ कई प्रकार की मूवियाँ चलती है दोस्तों। तो वहाँ पर आप जो है अपनी डिज़ायर्ड के अनुसार मूवियाँ देख सकते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीप्लेक्सिंग का अर्थ है कि एक मीडियम से एक से अधिक सिग्नलों को भेजना, मतलब कि एक के बाद एक का नंबर लगाना। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल लोग जो है वो एक ही रास्ते से होकर गुजरते हैं पर सबका नंबर एक के बाद एक लगता है। उसी तरह दोस्तों जो मल्टीप्लेक्स होते हैं बड़े बड़े मॉल्स के, वहाँ पे हर प्रकार की मूवियाँ लगती है लेकिन टाइमिंग अलग अलग होती है। और वहाँ पे मल्टीपल टॉकीजेस भी होते हैं, मतलब कि डबल टाइप के शो एक साथ चलाए जा सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग को अगर हम सर्किट के माध्यम से समझे दोस्तों, तो जब मल्टीपल तारों को एक कॉमन लाइन से जोड़ दिया जाता है और फिर उसे वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल को मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। इसके बाद दोस्तों लेन से जुड़े कंप्यूटर सूचना और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों लेन जो होता है सबसे छोटा जियोग्राफिकल आधार पर नेटवर्क होता है जिसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और ये जो है एक कमरे के नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर और पेरिफेरल के छोटे समूह को क्या कहा जाता है। तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क या लेन कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वेन का पूरा नाम क्या है। तो वेन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसके बाद में लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वह नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी संभावित नोड में बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं। तो दोस्तों बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं, मतलब कि डेटा का आदान प्रदान दोनों दिशाओं में समान रूप से हो सकता है। तो दोस्तों मेश टोपोलॉजी जो होती है उसमें सभी डिवाइसेस जो होती है वो आपस में एक दूसरे को कंप्यूटर में डेटा भेज सकती है दोस्तों। तो ऐसी टोपोलॉजी को मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। मेश टोपोलॉजी को फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद में ईथरनेट उदाहरण है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ईथरनेट जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है और इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ किया जाता है और उसी ट्विस्टेड पेयर केबल को ईथरनेट केबल भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र पे किया जाता है। तो दोस्तों पूरे विश्व में फैले हुए नेटवर्क को या पूरे भारत देश में फैले हुए नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क या वेन कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स के अंतर्गत स्वान क्या है। तो स्वान जो है दोस्तों वो प्रदेश स्तरीय कंप्यूटर नेटवर्क होता है दोस्तों, जिसे कि इंटरनेट नेटवर्क कहा जाता है। स्वान का पूरा नाम स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो ये MPPSC का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल आपको 100% रट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया वर्ड आया है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत। तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से शासन करना। जैसे कि दोस्तों आप जो है NIC निकनेट की साइट पर जाकर के मध्य प्रदेश में दोस्तों 181 पे या CM हेल्पलाइन पे आप जो है ऑनलाइन अपनी हेल्प मांग सकते हैं या जन सुनवाई के अंतर्गत जो है आप अपनी शिकायतों को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट है किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होता है। तो दोस्तों किसी कंपनी के किसी कमरे में सामान्य रूप से निजी नेटवर्क जो होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये भी MPPSC का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में किसी कॉलेज परिसर में सीमित क्षेत्र तक जो नेटवर्क प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि किसी भी कॉलेज के क्षेत्र को कैंपस कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक कार्ड लगाया जाता है जो कि उसके मदरबोर्ड में लगा होता है, जिसे NIC कार्ड कहा जाता है, जिसका पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। तो दोस्तों ये अन्य कंप्यूटर से जुड़ने के लिए किसी भी कंप्यूटर में लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों बिना केबल के प्रयोग के कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस कहलाता है। तो दोस्तों
दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। तो वायर्ड का मतलब होता है दोस्तों तार सहित, और वायरलेस का मतलब होता है दोस्तों बेतार या बिना तार वाला। तो दोस्तों जब हम किसी कंप्यूटर को बिना केबल के माध्यम से बिना केबल के माध्यम से अगर आप किसी कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ते हैं तो ऐसे कंप्यूटर को वायरलेस कहा जाता है दोस्तों। वायरलेस का मतलब होता है बेतार संयोजन, जिसमें तार का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वायरलेस कम्युनिकेशन इज मोर रिलायबल एंड इफिशियंट कनेक्शन दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे वायरों के ख़राब होने की कोई दिक्कत नहीं होती, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सिग्नल में कोई ब्रेकिंग रूल नहीं आता दोस्तों, यानी सिग्नलों को रोका नहीं जा सकता, वो हवा के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर किसका नाम है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो है दोस्तों वो मॉडेम का पूरा नाम है। मॉडेम को जोड़ा जाता है तो दोस्तों टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, और किसके बीच में जोड़ा जाता है तो कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में मॉडेम को जोड़ा जाता है दोस्तों। मॉडेम जो होता है वो बहुत ही काम की नेटवर्किंग डिवाइस होती है, जिसे कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दो समान प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए जिस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है दोस्तों उसे ब्रिज कहा जाता है, और दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को दोस्तों राउटर या गेटवे कहा जाता है। तो राउटर जो होता है दोस्तों वो अलग होता है और गेटवे अलग होता है, जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है, लेकिन समान प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को भेजता है। तो डेटा पैकेट को भेजने वाला या सही रास्ता बताने वाली जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है दोस्तों उसे राउटर कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने की जो भूमिका है वो मॉडेम निभाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। तो ये होता है दोस्तों इंट्रानेट जो होता है दोस्तों वो किसी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो उसके कर्मचारी ही यूज़ कर सकते हैं एक यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों वह कंप्यूटर डिवाइस टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा को भेजता है और प्राप्त करता है। तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर की वह डिवाइस जो डेटा को भेजती है मॉडेम कहलाती है दोस्तों, जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों मॉडेम का आविष्कार किसने किया। तो मॉडेम का आविष्कार AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी इस कंपनी ने किया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट बैकबोन का अर्थ है। तो बैकबोन का मतलब होता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी। जैसे कहा जाता है कि कैरेक्टर इज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन नेचर मतलब कि जो चरित्र होता है वो किसी भी मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इंटरनेट का जो बैकबोन होता है वो होता है दोस्तों कम्युनिकेशन चैनल, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइनों का मुख्य पथ यानी इंफॉर्मेशन हाईवे, जिसके द्वारा सभी इंटरनेट ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। मतलब कि जो केबल्स इंटरनेट में प्रयोग की जाती है दोस्तों वो इंटरनेट बैकबोन कहलाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों इंटरनेट की बैकबोन होती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो समुद्र के अंदर बिछाई गई है, और विश्व का 70% इंटरनेट वही संभालती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रयुक्त टेक्नोलॉजी है, मतलब कि बिना तार के आप दो मोबाइल को जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, लैपटॉप को जोड़ सकते हैं। तो वो जो होती है दोस्तों टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ होती है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में कौन सी युक्ति का प्रयोग फिजिकल लेयर में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है OSI मॉडल की, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। नेटवर्किंग का ये टॉपिक है, मैं इसको कभी आपको पढ़ाऊंगा, मिलो कभी फुर्सत से। तो बात करते हैं दोस्तों हम OSI मॉडल की। तो OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है, जिसे 1972 में दोस्तों डेवलप किया गया था। इसमें 7 लेयर थी। तो इसी के बारे में बात की गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में यानी कि OSI मॉडल में कौन सी डिवाइस का प्रयोग फिजिकल लेयर पर किया जाता है। तो इस OSI मॉडल की 7 लेयर में पहली लेयर होती है दोस्तों फिजिकल लेयर, जिस लेयर पर किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों OSI मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर पर रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जब डेटा को लंबी दूरी पर भेजते हैं दोस्तों तो सिग्नल जो होते हैं वो उनकी पावर कम होने लगती है, और उन सिग्नलों को रीजनरेट करने के लिए बीच बीच में कुछ डिवाइसेस लगाई जाती है जिन्हें रिपीटर या क्या कहा जाता है दोस्तों प्रवर्धक कहा जाता है, जो क्या करती है सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देती है। तो ये जो होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तकनीक के आधार पर कंप्यूटर की फिजिकल लेयर पर प्रयोग की जाती है, इसका नाम होता है रिपीटर। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है कहलाता है, तो उसे टोकन कहा जाता है दोस्तों। टोकन जो होता है दोस्तों वो एक छोटा सा एक सिंबल होता है जो कि
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है और उससे पूरा मैसेज चला जाता है। जैसे दोस्तों मैं बात करूँ बालाघाट जिले की, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब हम लालबरा से बालाघाट जाते हैं तो गर्रे में दोस्तों एक पोहे की दुकान मिलती है। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि वहाँ का मालिक वहाँ के टोकन सिस्टम लागू कर दिया है दोस्तों, क्योंकि उसे पता नहीं होता किसने खाया और किसने पैसा दिया। तो टोकन लेके जाओ तो वो समझ जाता है दोस्तों, उसे मैसेज मिल जाता है कि इस व्यक्ति को पोहा नहीं मिला है, उससे पोहा मिल जाता है दोस्तों। तो वैसे ही नेटवर्क में एक नेटवर्क जब दूसरे नेटवर्क को मैसेज भेजता है दोस्तों तो उसे टोकन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट को हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों। यह कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वह कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस जो आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है मॉडेम कहलाती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, मॉडेम परिवर्तित करता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मॉडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को क्रमशः एनालॉग सिग्नल में बदलता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, लाइ-फाई उच्च गति डेटा संचारण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। यह है तो यह दोस्तों एक प्रकार की बेतार प्रौद्योगिकी है, यानी वायरलेस टेक्नोलॉजी है तथा वाईफाई से कई गुना तीव्र है। तो दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है, और दोस्तों लाइ-फाई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? लाइ-फाई का पूरा नाम लाइट फिडिलिटी होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है तो राउटर, हब, स्विच। तो राउटर के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, राउटर का प्रयोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क के चौथी लेयर यानी नेटवर्क लेयर पर किया जाता है दोस्तों। जब नेटवर्क ट्रैफिक अधिक होता है तो डेटा पैकेट को किस रास्ते को चुनना है, कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है, उसे चुनने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। राउटर नेटवर्क ट्रैफिक अधिक होने पर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हब जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार की कनेक्टिंग नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। और स्विच जो होता है दोस्तों वो हब का भाई होता है। मतलब जब बात करें दोस्तों हम हब की, तो हब जो होता है वो इस तक आने वाले सिग्नलों को सभी कंप्यूटरों को समान रूप से प्रसारित कर देता है। लेकिन दोस्तों आपका जो स्विच होता है वो जो होता है इस तक आने वाले डेटा को केवल एक ही सिलेक्टेड डिवाइस पर भेजता है दोस्तों। मतलब कि रास्ते को आने वाले डेटा को एक दिशा दे देता है। लेकिन जो है दोस्तों आपका जो हब होता है वो इस तक आने वाले डेटा को सभी कंप्यूटर को समान रूप से प्रसारित करता है, मतलब डेटा को स्प्रेड करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों आपका, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, वाईमैक्स किससे संबंधित है। तो दोस्तों वाईमैक्स किससे संबंधित है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वाईमैक्स का पूरा नाम। वाईमैक्स का पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड, क्या होता है दोस्तों? वाईमैक्स का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स का पूरा नाम होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो दोस्तों ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसका प्रयोग जो है दोस्तों बहुत ही अधिक तेजी से वाईफाई सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि रेलवेयर में जो वाईफाई होता है दोस्तों, गोंदिया स्टेशन पे, नागपुर स्टेशन पे जो फ्री में आप रेलवे स्टेशन पर बैठकर इंटरनेट के गेम का आनंद लेते हो, कई पबजी खेलते रहते हैं, तो दोस्तों वो जो है वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। तो बात करूंगा दोस्तों वाईमैक्स टेक्नोलॉजी की। तो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में आता है, इसे बिल्कुल आपको रट लेना है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों एमपीपीएससी 2020 कोरोना के कारण नहीं हो पाएगी, लेकिन 21 में जरूर होगी। तो दोस्तों जब 21 में होगी तो संचार प्रौद्योगिकी की तैयारी के लिए आपको दोस्तों मैं एक यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, एक प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूं जिसमें मैं एमपीपीएससी में पूछे जाने वाले आईटी और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंप्यूटर के सारे क्वेश्चनों के आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पे बने रहे और हमारे वीडियो को देखते रहे, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों वाईफाई किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों रिपीटर का प्रयोग करते हैं। रिपीटर जो है वो सिग्नल की बिना शक्ति को बढ़ाए हम सिग्नल को रीजनरेट करके लंबी दूरी तक पहुंचा सकते हैं।
इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की दोस्तों, आभासी निजी परिपथ है, यानी कि आभासी यानी वर्चुअल, निजी यानी प्राइवेट और परिपथ यानी नेटवर्क। तो आभासी निजी परिपथ है यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है तो किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। मतलब दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल नेटवर्क होता है जिसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय लोग जो है एंट्री करके लॉगिन करके अपने डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्राइवल कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी संभव बनाती है। तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को मतलब कि बिना तार के कनेक्शन स्थापित करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क होता है। इसके बाद में दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क होता है दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, दो नेटवर्कों को जोड़ने वाला जो डिवाइस होती है नेटवर्किंग डिवाइस उसे गेटवे कहा जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गेटवे जो होता है दोस्तों वो दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है, जबकि जो ब्रिज होता है दोस्तों वो समान प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देता हो तो प्रयोग होता है। तो दोस्तों वो होता है इंट्रानेट। इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देता है, वो होता है दोस्तों इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है दोस्तों वो किसी बाहरी व्यक्ति को आपके इंटरनल वेब पेजेस को एक्सेस करने की संस्था देता है, सुविधा देता है। इसके बाद में मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। WLL का पूरा नाम वायरलेस लोकल लूप। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़कर सूचना भेजना कहलाता है नेटवर्क। नेटवर्क की डेफिनेशन बताया था ना दोस्तों मैंने आपको कि दो या दो से अधिक ऑटोनोमस कंप्यूटर का ऐसा समूह जो आपस में डेटा कम्युनिकेट करने में मतलब कि सक्षम होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसके बाद में दोस्तों डेटा ट्रांसमिशन को मापने की इकाई BPS बिट्स पर सेकेंड। इसके बाद में GSM का क्या अर्थ है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था GSM का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। GSM टेक्नोलॉजी का प्रयोग पहले रिलायंस इंडस्ट्री करती थी। इसके बाद में दोस्तों कंप्यूटर डेटा को भेजता है व प्राप्त करता है। तो हमेशा दोस्तों कंप्यूटर डेटा को डिजिटल रूप में भेजता है, डिजिटल रूप में प्राप्त करता है और डिजिटल रूप में प्रोसेस करता है। इसके बाद में किसी वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। तो दोस्तों WiMAX की रेंज जो होती है वो 50 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की, तो ब्लूटूथ तकनीक। तो ब्लूटूथ तकनीक जो होती है दोस्तों वो कंप्यूटर उपकरणों के बीच वायरलेस संचार स्थापित करने में मदद करती है। इसकी जो रेंज होती है दोस्तों वो 10 मीटर तक होती है और 10 to 100 मीटर भी एक्सपेंडेबल होती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों लेन कार्ड का दूसरा नाम क्या है। तो लेन कार्ड का दूसरा नाम होता है दोस्तों NIC कार्ड, जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर या लैपटॉप के अंदर लगाया जाता है। इसके बिना दोस्तों आप कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते। इसके बाद में लास्ट फैक्ट है दोस्तों, फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, फोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम एक सीरियल पोर्ट में लगाई जाने वाली नेटवर्किंग डिवाइस होती है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। तो दोस्तों मैं बात करूं मॉडेम के प्रकार की, तो मॉडेम मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम, DSL मॉडेम और वायरलेस मॉडेम। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। तो जो इंटरनल मॉडेम होता है दोस्तों वो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड पर, और जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो कंप्यूटर के बाहर रखा होता है। तो इस तरह दोस्तों ये वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ। नेटवर्किंग के सारे तथ्य सार आपको घोट डालना है और आने वाली तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, अंतिम समय तक देखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।